2012 में निर्भया हुआ था और 2023 में अंजलि हुआ है। हमारी भी बच्ची है, हमारी भी बच्ची के साथ हो गया साहब। चलो अब फांसी चढ़ा दो। दिल्ली पुलिस ने फिर से कमाल किया है, क्योंकि जो कुछ नहीं करते हैं वही कमाल करते हैं। तो दिल्ली पुलिस ने भी वही किया है। दिल्ली में एक एक्सीडेंट होता है। कार सवार 5 लोग एक स्कूटी को टक्कर मारते हैं। लड़की का पैर कार में फंस जाता है। वो 12 किलोमीटर घिसटती है और उसकी मौत हो जाती है। पुलिस कहती है कि एक्सीडेंट में लड़की की मौत हुई और इस एक्सीडेंट के 3 दिन बाद पुलिस को पता चलता है कि जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें स्कूटी पर एक लड़की नहीं बल्कि 2 लड़कियां थीं, जिनमें से एक लड़की हादसे के बाद अपने घर चली जाती है और दूसरी लड़की कार में फंसकर घिसटती हुई मर जाती है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अंक। यह हादसा 31 दिसंबर की रात करीब 2 बजे का है। 1 जनवरी की सुबह दिल्ली पुलिस को हादसे की जानकारी होती है और पुलिस उसे एक्सीडेंट का केस मानकर कार सवार सभी 5 आरोपियों को हिरासत में लेती है और गिरफ्तार कर लेती है। तब पुलिस कहती है कि 5 लोगों ने स्कूटी सवार लड़की को टक्कर मारी और उसे 4 किलोमीटर तक सड़क पर घसीटते थे। लेकिन 72 घंटे बाद यह पूरा मामला ही तब पलट जाता है जब सीसीटीवी फुटेज सामने आते हैं। पता चलता है कि हादसे के वक्त स्कूटी पर एक नहीं बल्कि 2 लड़कियां थीं। एक्सीडेंट के तुरंत बाद दूसरी लड़की अपने घर चली जाती है, जबकि एक लड़की कार के एक्सेल में फंस जाती है और घिसटने से ही उसकी मौत हो जाती है। ये बात 72 घंटे के बाद दिल्ली पुलिस को पता चलती है कि कार में फंसने के बाद वो लड़की 4 किलोमीटर तक नहीं बल्कि 12 किलोमीटर तक घिसटती गई है। अब इस केस के बारे में दिल्ली पुलिस की ओर से 90 सेकंड का एक बयान जारी किया गया है। सुनिए। इंसिडेंट हुआ था, उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। यह दिल्ली पुलिस के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और जो एक्यूज्ड हैं उनको एक तरह से सज़ा दिलाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इन्वेस्टिगेशन अभी प्रारंभिक स्टेज पर है। बहुत पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जल्दी ही दिल्ली पुलिस की ये कोशिश है कि जल्दी ही इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा और जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। थैंक यू। यानी कि पुलिस कह रही है कि उसकी जांच सही दिशा में है। जो दूसरी लड़की है वो पुलिस की मदद कर रही है और सभी 5 आरोपियों मनोज मित्तल, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण और मिथुन 3 दिन की पुलिस रिमांड पर। चलिए, हो सकता है कि इस बार दिल्ली पुलिस सच बोल रही हो और वो तमाम सबूत, गवाह और सीसीटीवी फुटेज की मदद से इस मामले की परत दर परत उधेड़ कर भी रही। फिर भी कुछ तो सवाल हैं जिनका जवाब दिल्ली पुलिस को हर हाल में देना चाहिए। सवाल नंबर 1 कि जब जोमेटो के डिलीवरी बॉय विकास मेहरा ने रात में ही सेक्टर 24 के पास गश्त करते दिखे पुलिस वालों को बता दिया था कि कार के नीचे लड़की फंसी हुई है, तो उन पुलिस वालों ने डिलीवरी बॉय को यह कहकर क्यों भगा दिया कि तुझे तो नहीं लगी, तू जा यहां से। और जब पूरी वारदात सामने है तो उन 2 पुलिस वालों पर एक्शन क्या हुआ है। सवाल नंबर 2 कि सीसीटीवी फुटेज खंगालने में 72 घंटे क्यों लग गए। जब 31 दिसंबर की रात 2 बजे हादसा हुआ और 1 जनवरी की सुबह दिल्ली पुलिस ने लाश बरामद भी कर ली, तो क्यों नहीं तुरंत ही सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए गए। सवाल नंबर 3 कि हादसा 31 दिसंबर की रात का है। न्यू ईयर पर दिल्ली पुलिस ने दावे किए थे कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। दिल्ली पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, तो फिर एक कार दिल्ली की सड़कों पर एक लड़की की डेड बॉडी फंसाए 12 किलोमीटर तक घूमती रही और किसी को कुछ पता ही नहीं चला। आखिर 12 किलोमीटर में एक भी पुलिस चौकी, एक भी पेट्रोलिंग कार, एक भी पुलिस वाला ऐसा नहीं था जो गाड़ियों को देख सके। सवाल नंबर 4 कि आखिर ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि डेड बॉडी मिलने के साथ ही दिल्ली पुलिस ने कह दिया कि यह हादसा है और कार सवार लड़के नशे में थे,
जबकि 3 जनवरी को जब यह खबर रिकॉर्ड हो रही है तो आरोपियों के ब्लड सैंपल की रिपोर्ट तक नहीं आई। सवाल नंबर 5 कि न तो अभी तक लड़की का पोस्टमार्टम हुआ और न ही कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, फिर भी दिल्ली पुलिस ने क्यों घर वालों के दावों की दिशा में जांच नहीं की और क्यों ये नहीं बताया कि आखिर शरीर पर एक भी कपड़ा क्यों नहीं था, और वो भी तब जब जाड़े के मौसम में आमतौर पर 4-5 कपड़े होते ही होते। बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब दिल्ली पुलिस को देना है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने 90 सेकंड में अपना बयान देकर अपना काम खत्म कर दिया है। कहने को तो दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन बिना कोई सवाल लिए 90 सेकंड तक एक तरफा बात की और उठकर चल दी। लेकिन सवाल तो हैं जिनका जवाब पुलिस को हर हाल में देना होगा। फिलहाल इंतजार करिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का और एफएसएल रिपोर्ट का, और देखते रहिए अनकट। इस मामले में जो अपडेट्स होंगे हम वीडियो के जरिए फिर आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। शुक्रिया।